बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी, उसमें से कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आपको रिवाइज़ करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला फार्मूला है कैपिटल आर। हमने 3 सर्कल्स पढ़े थे, 3 टाइप्स के। एक सर्कम सर्कल था, उसका रेडियस हम कैपिटल आर से कहते हैं। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। उसके बाद हमने इन सर्कल पढ़ा था। इन सर्कल का रेडियस हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। ठीक है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। और तीसरा हमने स्क्राइब्ड सर्कल पढ़ा है, उसके रेडियस को R1 R2 R3, हमारे पास 3 रेडियाई होते हैं। तो R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी एंड R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी। ये हमने 3 तरह के रेडियाई पढ़े थे, उनको हमने यूज़ करना है। तो हम आगे एक्सरसाइज 12.8 स्टार्ट करते हैं। 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के ये दोनों पार्ट्स हमने करने हैं। ठीक है, एक पार्ट मैं आपको कर देता हूँ एक्सप्लेन, दूसरा पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, सिमिलरली हो जाएगा। शो दैट आर इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 4r साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल आर किसके इक्वल होता है। तो कैपिटल आर का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। साइन अल्फा बाई 2 का हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला ये लिखा हुआ है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। साइन बीटा बाई 2 एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। और साइन गैमा बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। हमने इन चारों की, आर की, साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2, इन चारों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है एस माइनस ए, तो ये एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी, तो एस माइनस बी का स्क्वायर आ गया। एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, सी को सी से मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर। तो इन सब का क्या हो गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। हमारे पास ये रह गया ए बी सी इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ से हमारे पास ए बी सी से कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास रह गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा। ठीक है जी, ये रह गया हमारे पास। और डेल्टा जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है, हमारे पास डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, एंड अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वेयरिंग करता हूँ तो ये हमारे पास डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है, इसको डेल्टा स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एस चाहिए। तो एस से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और एस से डिवाइड भी कर दिया। तो एस से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास बन गया डेल्टा स्क्वायर। ठीक है जी, ये एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। तो ये डेल्टा स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा इंटू एस। तो डेल्टा से डेल्टा स्क्वायर की एक पावर कैंसिल, तो ये हमारे पास रह गया डेल्टा ओवर एस। और डेल्टा ओवर एस ही हमने पढ़ा हुआ है स्मॉल आर के इक्वल है, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल इसी तरह से है, वो आप लोग कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। या आप उसका सोल्यूशन देख लें, इस स्क्रीन को स्टिल करके आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट नहीं करना, हमने सेकंड और थर्ड करने हैं। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। प्रूव दैट, शो दैट R2 इज इक्वल टू 4r कॉज अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कॉज गैमा बाई 2। तो हमने अभी फार्मूला देखें। कॉज अल्फा बाई 2 होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, बीटा बाई 2 होता है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, और गैमा बाई 2 होता है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। और साइन के फॉर्मूले भी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। आर कैपिटल आर है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, कॉज अल्फा एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, साइन बीटा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी, एंड कॉज गैमा बाई 2 एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या हो रहा है, एस को एस से मल्टीप्लाई किया एस का स्क्वायर हो गया, एस माइनस ए को एस माइनस ए से मल्टीप्लाई किया एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस सी को एस माइनस सी से मल्टीप्लाई किया तो एस माइनस सी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, और सी को सी से मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स कैंसिल, ए बी सी से ए बी सी को कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पे, ए बी सी से कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर डेल्टा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी है, एस माइनस बी नहीं है।
हमने एस माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और एस माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, आप पिछले क्वेश्चन से देख के आए कि ये डेल्टा स्क्वायर बन गया। डेल्टा को जब डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल आउट किया तो वो हमारे पास रह गया डेल्टा ओवर एस माइनस बी विच इज़ इक्वल टू R2। ठीक है जी, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि R1 इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी और R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें कि R3 को हमने प्रूफ करना है कि वो इसके इक्वल है, तो आप राइट हैंड साइड उठाएंगे, उसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास ये R3 के इक्वल आ जाएगा विच इज़ डेल्टा ओवर एस माइनस सी। क्वेश्चन थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमने, तो क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 के हमने पार्ट करने हैं सेकंड और फोर्थ, तो पहले हम सेकंड पार्ट पे मूव आउट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये आ गया जी सेकंड पार्ट। R इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। R इंटू R1 R2 इंटू R3, R1 R होता है डेल्टा ओवर एस, R1 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी और R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी। ये हमारे पास फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ऊपर है डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, तो ये डेल्टा रेज टू पावर 4 और डिनोमिनेटर में है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये हमने पढ़ा हुआ है ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। डेल्टा इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग जब आप करेंगे तो ये डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इसका, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा 4 को डिवाइड किया डेल्टा स्क्वायर पे, तो हमारे पास आंसर रहेगा डेल्टा स्क्वायर विच इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है जी। सेकंड के बाद हमने इसका फोर्थ पार्ट करना है, तो इसका फोर्थ पार्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। फोर्थ पार्ट है जी R1 इंटू R2 इंटू R3 इज इक्वल टू R इंटू एस स्क्वायर, तो हमने R1 इंटू R2 इंटू R3 लिया, वो है डेल्टा ओवर एस माइनस ए इंटू डेल्टा ओवर एस माइनस बी इंटू डेल्टा ओवर एस माइनस सी। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये डेल्टा क्यूब हो गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब डेल्टा से इसमें क्या डिफरेंस है, एस नहीं है, ये देखें डेल्टा इक्वल डेल्टा स्क्वायर इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे हमारे पास s कम था तो हमने s से मल्टीप्लाई भी कर दिया और s से डिवाइड भी कर दिया। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया हुआ है, ये बन गया हुआ है डेल्टा स्क्वायर। सो s इंटू डेल्टा क्यूब ओवर डेल्टा स्क्वायर, यहाँ से देखें s इंटू डेल्टा क्यूब, ये न्यूमिनेटर में एज इट इज और डिनोमिनेटर में क्या है डेल्टा स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्यूब को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास जस्ट डेल्टा रह गया s इंटू डेल्टा। अब आप राइट हैंड साइड देखें तो r हमने बनाना है स्मॉल r क्या होता है डेल्टा ओवर s, तो डेल्टा के डिनोमिनेटर में s लाने के लिए s से हमने डिवाइड भी कर दिया और s से मल्टीप्लाई भी कर दिया। s से मल्टीप्लाई किया तो s इंटू एस, एस स्क्वायर, s से डिवाइड किया डेल्टा ओवर s, ये क्या होता है r स्मॉल r। सो ये बन गया हमारे पास r इंटू एस स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के हमने दोनों पार्ट करने हैं, तो एक पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। फाइंड स्मॉल कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2, R3 इफ़ द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस। ठीक है जी। इन चारों के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो डेल्टा के लिए S चाहिए होता है, S किसके इक्वल होता है, S इक्वल होता है A प्लस बी प्लस सी ओवर 2। S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी ओवर 2। हमने वैल्यूज़ पुट की, A 13 है, B 14 है और C 15 है। वैल्यूज़ पुट की हमने तो हमारे पास S की वैल्यू आ गई 21, S माइनस ए हमारे पास आया 21 माइनस 13 8, S माइनस बी 7 और S माइनस सी 6। डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये हमारे पास बन गया 7056 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड किया तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 84। कैपिटल R हमारे पास होता है ABC ओवर 4 डेल्टा, तो यहाँ पे ABC और डेल्टा की वैल्यूज़ को पुट किया हमने जब, तो हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आ गई 8.125। स्मॉल r इक्वल होता है डेल्टा ओवर S के, डेल्टा को डिवाइड किया S पे, डेल्टा हमारे पास 84 आया था और R हमारे S हमने फाइंड किया हुआ था 21। 84 ओवर 21 इज इक्वल टू 4। R1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर S माइनस ए के, तो डेल्टा 84 है, ये लिखा हुआ है हमने, और S माइनस ए किसके इक्वल है, S माइनस ए हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है 8 के। 84 को 8 पे डिवाइड किया तो ये आएगा 10.5। R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस बी, डेल्टा 84 और S माइनस बी हमने कैलकुलेट किया था 7, डिवाइड किया तो ये आएगा 12
और R3 हमारे पास इक्वल आया डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा 84 और एस माइनस सी हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है 6, तो यहाँ पे पुट किया 84 ओवर 6 इज इक्वल टू 14। इसके बाकी के पार्ट्स, इस सेकंड पार्ट सॉरी, इसका आप लोग खुद कर लेंगे सिमिलरली इसी तरह से, बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम मूव आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या चीज़ होती है वो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल इसकी तीनों साइडें बराबर हों उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसका मतलब है ए और बी और सी ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 7 के हमने पार्ट दोनों करने हैं, तो हम पहले वाले पार्ट पहला पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट को मैं कर देता हूँ, वो आप लोग पहला पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट को आप यहाँ से देख लें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमने क्या किया। सबसे पहले लेट कर लिया ए और बी और सी, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, हमने लेट कर लिया कि ये सारे के सारे 2k के इक्वल हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो s इज इक्वल टू 2k प्लस 2k प्लस 2k, a प्लस b प्लस c ओवर 2 होता है, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6k/2 विच इज़ 3k। सो s माइनस a 3k माइनस 2k विच इज़ इक्वल टू k, s माइनस b 3k माइनस 2k विच इज़ इक्वल टू k, एंड s माइनस c 3k माइनस 2k इक्वल टू k। s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c सारे k के इक्वल आ गए हैं, तो डेल्टा किसके इक्वल आएगा हमारे पास s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s हमारे पास था 3k, वो 3k लगा दिया, s माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों के तीनों k के इक्वल, हमने तीनों की जगह पे k लगा दिया, तो ये हो गया k पावर 4। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू के स्क्वायर। कैपिटल आर हमारे पास किसके इक्वल होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2k इंटू 2k इंटू 2k ओवर 4 इंटू डेल्टा। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो 2 आएगा, यहाँ से k क्यूब आ जाएगा, k क्यूब को k स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो k, आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 2k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्मॉल आर की वैल्यू इसी तरह हमने कैलकुलेट की, वो हमारे पास आ गया स्मॉल k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और R1 स्क्वायर रूट ऑफ 3k, R2 भी स्क्वायर रूट ऑफ 3k और R3 भी स्क्वायर रूट ऑफ 3k। ये हमने फार्मूलाज पुट किया हुआ है, s माइनस ए के इक्वल है, s माइनस बी भी k के इक्वल है, और s माइनस सी भी k के इक्वल है। तो सबकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। सेकंड पार्ट में हमने देखें क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि r इंटू आर रेशो कैपिटल R रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3 इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3 3 3। तो हमने क्या कर दिया, हमने इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया। स्मॉल आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी विच इज़ k ओवर अंडर रूट 3, वो पुट कर दिया। कैपिटल आर हमने फाइंड किया था वो है 2k ओवर अंडर रूट 3, पुट कर दिया। रेशो R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू k, तो वो हमने पुट कर दी। अब हमने क्या किया, अब हमने इस सारे के सारे को मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल, ये रह गया k, ये रह गया 2k। ठीक है, यहाँ पे k रह गया, यहाँ पे 2k रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 आता है, 3k 3k 3k, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 1 रेशो 2 रेशो अंडर रूट 3 रेशो इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा रेशो। ठीक है, हमने किसको क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 3 ओवर k से, अंडर रूट 3 से कट गया, k से कट गया, यहाँ पे 1 रह गया। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर k से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल, k से कैंसिल, यहाँ पे 2 रह गया। यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया k से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होके 3 रह गया, जो कि स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाता है। सॉरी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। सिमिलरली ये भी और ये भी, तो 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3। इसी तरह से आप इसका फर्स्ट पार्ट कर लीजिएगा। यही हमारी थी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे क्वेश्चन नंबर करने हैं 11 और 12। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट ए बी सी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 4 डेल्टा एस। सो ए बी सी
इंटू साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा से कैसे हमने क्या किया, हमने लॉ ऑफ साइन से एक डिडक्शन निकाली थी जो हमने प्रूफ भी की थी लास्ट लेक्चर में, देख लीजिएगा, विच इज़ कैपिटल आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा, कैपिटल आर इज इक्वल टू बी ओवर 2 साइन बीटा एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 साइन गैमा। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर 2r। साइन अल्फ़ा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड पे आ गया, साइन अल्फ़ा आर को हमने डिवाइड कर दिया, वो इधर डिवाइड हो गया ए ओवर 2r। साइन बीटा की जगह पे बी ओवर 2r और साइन गैमा की जगह पे सी ओवर 2r। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया ए ओवर 2r प्लस बी ओवर 2r प्लस सी ओवर 2r। एलसीएम तीनों का आया 2r, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2r। तो ये जो a प्लस बी प्लस सी है ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास 2s के, क्योंकि s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। इसकी जगह पे हमने 2s पुट कर दिया ओवर 2r, 2 से कैंसिल, s ओवर कैपिटल R। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, s को ए बी सी से रिप्लेस कर दिया, हम s को बाहर लिख लिया, हमने ए बी सी को अंदर लिख लिया। कैपिटल R की जगह कैपिटल R की वैल्यू पुट की हमने, विच इज़ ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 डेल्टा ओवर ए बी सी। ठीक है जी, ए बी सी ओवर आर इज इक्वल टू 4 डेल्टा। ठीक है जी, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ए बी सी से कट जाएगा और 4 डेल्टा न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो एस इंटू 4 डेल्टा इज इक्वल टू 4 डेल्टा एस। हमने यही प्रूव करना था कि ये सारा कुछ किसके इक्वल है, 4 डेल्टा एस के। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 12 है इसी तरह से, प्रूव दैट R1 प्लस R2 इंटू tan गैमा बाई 2 प्लस इज इक्वल टू सी, और R3 माइनस आर इंटू इज कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू सी। हम इसका पहला पार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, R1 की और R2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, और tan गैमा बाई 2 की भी वैल्यू हमने पुट कर दी। ये डेल्टा ओवर एस माइनस ए प्लस डेल्टा ओवर एस माइनस बी, हमने डेल्टा कॉमन लिया, 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी। और यहाँ पे हमने क्या किया, एस माइनस ए एस माइनस बी है हमारे पास, एस माइनस सी नहीं है और क्या नहीं है, एस नहीं है। हमने s से भी मल्टीप्लाई कर दिया और s माइनस सी से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर s माइनस एस से जब मल्टीप्लाई किया तो s से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो डिवाइड करने से s इंटू एस एस स्क्वायर। सिमिलरली s माइनस सी से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड किया s माइनस सी इंटू एस माइनस सी, वो s माइनस सी होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जब आपने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ए प्लस, यहाँ पे s माइनस बी वन जार एस माइनस बी प्लस s माइनस ए वन जार एस माइनस ए। यहाँ से हमारे पास s प्लस s ये 2s हो गया, माइनस ये हो गया हमारे पास माइनस ए प्लस बी। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये न्यूमरेटर में ये सारा का सारा डेल्टा बन गया। ठीक है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट क्या होता है, डेल्टा के इक्वल। और ये s का भी और s माइनस सी का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इन सब को अगर हम तरतीब से लिखें तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डेल्टा को डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा स्क्वायर 2s माइनस ए प्लस बी। अब माइनस ए प्लस बी में हम अगर c ऐड कर दें तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास s बन जाएगा, 2s बन जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास c है ये क्या बन जाएगा, ये माइनस सी। डिनोमिनेटर में हमारे पास डेल्टा स्क्वायर बन गया, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये स्क्वायर रूट होता है डेल्टा के इक्वल, और अगर हम स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, स्क्वायरिंग कर लें, तो ये हमारे पास डेल्टा स्क्वायर बन गया। डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल। न्यूमरेटर में हमारे पास है 2s माइनस, ये हमारे पास क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी, ये भी 2s बनता है, 2s माइनस सी। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2s माइनस 2s प्लस सी, 2s माइनस 2s 0 प्लस सी, तो ये हमारे पास c रह गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, सेकंड पार्ट इसका इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज करेंगे।